तो बड़े बड़े 200 करोड़ का 100 करोड़ का खाली हर गली में हर जगह पे पोस्टर डाल के रुके हैं, लेकिन एक भी रास्ता नहीं है बिदर में। जी। अब बिदर उत्सव बनाने के टाइम पे उन रोड का काम करने के लिए उतरे हैं, क्योंकि बिदर उत्सव के बाहर से लोग आए तो बिदर का बेइज्जती हो जाएंगे बोल के लोग बिदर सिटी में काम कर रहे हैं। लेकिन बिदर सिटी से नीचे 2 किलोमीटर पे मेरा खुद का गांव है सोलपुर, इतने बड़े खड्डे गिरे हुए हैं, वहाँ कोई देखने को तैयार नहीं है। एंटायर कॉन्स्टिट्यूंसी में कहीं भी सही रोड नहीं है। और पहले रहा सवाल ये लोगों का, हमारे म्यूनसिपैलिटी का इलेक्शंस होके 1.5 साल हो रहा है, आज तक अध्यक्ष उपाध्यक्ष का इलेक्शंस नहीं किए बीजेपी सरकार ने। और 16 काउंसलर्स बिदर में कांग्रेस से जीते हुए हैं, कांग्रेस के एमएलए हैं, कभी रोड पे आके एक दिन भी हेजिटेशन करके बॉडी बनाने के लिए फोर्स नहीं करे। बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है फूड अड्डा को। सो बिदर के सारे फूडीज आज ही जाओ फूड अड्डा और टेस्ट करो मुंबई का स्वाद बिदर में। फॉर मोर डिटेल्स यू कैन कॉन्टैक्ट 9606597010। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल डेक्कन डाइजेस्ट में। अभी इस वक्त हमारे साथ बिदर नॉर्थ के जो जेडीएस के बतौर उम्मीदवार चुने गए हैं और ब्लॉक प्रेसिडेंट भी हैं जनाब, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी हैं जनाब रमेश पाटिल सोलपुर साहब हमारे साथ जुड़े हुए। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आने वाले 2023 के असेंबली चुनाव में जेडीएस के क्या कुछ मंसूबे हैं और ये किस तरह से अवाम को इन्फ्लुएंस करने में क्या क्या मंसूबे रखते हैं। तो सर, मैं सबसे पहले तो आपका स्वागत करता हूँ और मेरा पहला सवाल आपसे यही रहेगा। शुरुआत करते हैं मैनिफेस्टो से। क्या मुद्दे हैं जिनकी बिना पर बिदर नॉर्थ में इलेक्शन इस बार लड़ा जाएगा? आप बिदर नॉर्थ के बारे में पूछ रहे हैं या बिदर डिस्ट्रिक्ट के बारे में? जी, बिदर नॉर्थ का मुझे पहले आप बताएं। बिदर नॉर्थ बसों कल्याण में मैं कैसे बात कर सकता हूँ? जी, हमारा चैनल जो है वो पूरा बिदर ज़िले का है। अच्छा जी। तो आज मैं बसों कल्याण में हमारे नेता ये पंचरत्न के कार्यक्रम के लिए बसों कल्याण आए हैं। जी। आप बिदर नॉर्थ से अगर पूछ रहे तो मैं बिदर नॉर्थ के बारे में आपको बताता हूँ। जी। बिदर नॉर्थ में ऑलरेडी हमारे पार्टी का जो अभी मैं बता आपको मैनिफेस्टो, आगे आने वाले 2023 के इलेक्शंस में हमारा पार्टी का मैनिफेस्टो है पंचरत्न का कार्यक्रम। जी। वो ऐसा मैनिफेस्टो है कि पूरे कर्नाटक स्टेट के 6.5 करोड़ आबादी को जिस तरीके से हेल्प होना है एजुकेशंस में, एम्प्लॉयमेंट में, ये घर में और एग्रीकल्चर्स में और हेल्थ से 5 पंचरत्न के कार्यक्रम में सभी कास्ट के सभी वर्गों को हेल्प करने के लिए हमारा कुमार स्वामी साहब मिशन 123 के हिसाब से ये मैनिफेस्टो किया गया है। जी। अब 5 साल पहले सिद्धरामैया साहब का कांग्रेस सरकार को कर्नाटक स्टेट वाले लोग देख चुके हैं। जी। अब बीजेपी का सरकार भी देख चुके हैं। ये दोनों नेशनल पार्टी से कर्नाटक स्टेट में लोग तंग आ चुके हैं। इस बार कुमार स्वामी साहब का जो पहले 20 महीने का सरकार में जो ग्रामोत्सव होने दो, हर चीज़ के लोगों के काम करने का होने दो, अब 14 महीने में भी जो लोगों का काम किए हैं, इस बार सब लोग कर्नाटक स्टेट में एक बार कुमार स्वामी साहब का हाथ मजबूत करके जेडीएस पार्टी को अधिकार के लाने के लोगों के दिल में आ गए। सो है हम दिन रात जाके लोगों को कन्विंस करके इस बार हमारे जेडीएस पार्टी से ज़्यादा उम्मीदवार जिता के कुमार स्वामी साहब को सीएम बनाने का काम कर रहे हैं। जी। और बिदर का रहा सवाल, हमारे पास वहाँ कांग्रेस के एमएलए रह चुके 3 टर्म से, वहाँ पर भी इस बार लोगों को बदलाव लाने के सभी तैयारी में है। हम लोगों को कन्विंस कर से इस बार हम फर्स्ट टाइम इधर आ रहे हैं, जेडीएस का एक बार मौका देके देखो, आपका हर चीज़ पे हम काम करके बताएंगे बोल के लोगों के पास अपील करके कुमार स्वामी साहब का जो भी काम है वो बता के लोगों को कन्विंस करके इस बार जेडीएस का सीट लाने की हम कोशिश कर रहे हैं बिदर नॉर्थ में। अभी जिस तरह से आपने कहा कि कांग्रेस के ऑलरेडी वहाँ पर एमएलए हैं जनाब रहीम खान साहब, तो ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल आपके लिए रहेगा या फिर क्या कुछ आपकी रणनीति रहेगी उन्हें टैकल करने के लिए कांग्रेस पार्टी के खिलाफ में? नहीं, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ में, बीजेपी पार्टी के खिलाफ में सबसे ज़्यादा रणनीति हमारे एक सीएम साहब कुमार स्वामी साहब, सीएम इब्राहिम साहब, हमारे स्टेट प्रेसिडेंट राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेगौड़ा साहब के नेतृत्व में, हमारे हैदराबाद कर्नाटक के नेता बंडप्पा काशमपुर साहब के नेतृत्व में ऑलरेडी हम कर्नाटक में हमारा ही पार्टी से एक रणनीति रचाया गया है और पंचरत्न का कार्यक्रम। जी। ये लोगों को 15 साल से लोग देखते आ रहे हैं, जो हमारे पास एमएलए साहब है बिदर में। इस बार लोग चाह रहे हैं कि चेंज करें एंटायर कर्नाटक स्टेट में, नॉट ओनली इन बिदर नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूंसी। इस तहत हम जाके हमारा काम करके जेडीएस पार्टी को मजबूत बनाते हैं। अभी आपने पीपल्स फीडबैक की आपने बात की, अवाम के तासुरात की, तो आपका क्या फीडबैक रहेगा? एमएलए रहीम खान की जो फ़िलहाल पॉलिटिक्स चल रही है बिदर ज़िले में, वो कितना कुछ करने में कामयाब रहे हैं या फिर क्या कुछ कमियां रही हैं उनकी दौरे हुकूमत में? नहीं,
उन्होंने तो बड़े बड़े 200 करोड़ का 100 करोड़ का खाली हर गली में हर जगह पे पोस्टर डाल के रुके हैं, लेकिन एक भी रास्ता नहीं है बिदर में। अब बिदर उत्सव बनाने के टाइम पे उन्होंने रोड का काम करने के लिए उतरे हैं, क्योंकि बिदर उत्सव के बाहर से लोग आए तो बिदर का बेइज्जती हो जाएंगे बोल के लोग बिदर सिटी में काम कर रहे हैं। लेकिन बिदर सिटी से नीचे 2 किलोमीटर पे मेरा खुद का गांव है सोलपुर, इतने बड़े खड्डे गिरे हुए हैं, वहाँ कोई देखने को तैयार नहीं है। एंटायर कॉन्स्टिट्यूंसी में कहीं भी सही रोड नहीं है। और पहले रहा सवाल ये लोगों का, हमारे म्यूनसिपैलिटी का इलेक्शंस होके 1.5 साल हो रहा है, आज तक अध्यक्ष उपाध्यक्ष का इलेक्शंस नहीं किए बीजेपी सरकार ने। और 16 काउंसलर्स बिदर में कांग्रेस से जीते हुए हैं, कांग्रेस के एमएलए हैं, कभी रोड पे आके एक दिन भी एजिटेशंस करके बॉडी बनाने के लिए फोर्स नहीं करे। ये दोनों भी मिली भगत का काम कर रहे हैं, कांग्रेस वाले और बीजेपी वाले। ये कर्नाटक के लोगों को मालूम हो चुका है। इस बार जेडीएस का लोगों को चुनने के लिए माइंड सेट बनाए हुए हैं। हम उनके पास अपील करके हमारा जो काम है, पिछले वर्ग होने दो, रहित होने दो, हर कास्ट के लोगों को जाके हमारा काम करके हमारे जेडीएस पार्टी को मजबूत बनाने के हम वर्क कर रहे हैं। अभी आपने सीएमसी चेयरमैनशिप की आपने बात की, हाल ही में आपकी पार्टी की तरफ से एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट भी हुआ था और साथ ही में कुल सियासी पार्टियों ने भी प्रोटेस्ट किया इस चीज़ के खिलाफ। इसके बाद ये बात भी कही गई थी कि अगर इस चीज़ पर एक्शन नहीं लिया जाएगा और सीएमसी चेयरमैन मुंतखब नहीं किया जाएगा तो फिर आप लोग धरने पर भी बैठेंगे। तो आपको क्या लगता है कि इसमें किसी किस्म की आपसी सियासत काम कर रही है या फिर इलेक्शंस में कुछ घाटा होगा, ऐसा भी अवाम में चर्चित है? नहीं, इलेक्शंस में घाटा होगा ये बीजेपी वालों का रूलिंग गवर्नमेंट है जी। ये बीजेपी वाले ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से डेट देने के लिए डीसी को लेटर भी लिखे हुए हैं। मैं जिस दिन हमारा प्रोटेस्ट था उस दिन बताए हुए हैं। लेकिन हमारे यहाँ के लोकल एमएलए रहीम खान साहब है, 16 काउंसलर्स उनके जीते हुए हैं, हमारे 8 है, बीजेपी के 8 है जी। हम एक नहीं 2 बार, एक बार डीसी को जाके खुद मेमोरेंडम दे के आए, एक बार रोड म्यूनसिपैलिटी के सामने जाके रजिस्ट्रेशन करके आए। अभी बिदर उत्सव है, ये हमारा पंचरत्न के कार्यक्रम है बोल के हम इसमें विजय कुमार स्वामी साहब आ रहे हैं। जिस दिन ये खत्म हो जाएगा फिर हम और एक बार हम बिदर में बहुत बड़ा पैमाने पे प्रोटेस्ट करके अध्यक्ष उपाध्यक्ष करने के लिए ज़्यादा जोर हम डीसी के ऊपर डालेंगे, गवर्नमेंट के ऊपर डालेंगे बोल के मैं आपको इसको बताता हूँ। क्या बिदर उत्सव अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए करवा रहे हैं एमएलए रहीम खान? नहीं, बिदर पर्सनल फ़ायदा उनके लिए नहीं। ये 2006 में बंडप्पा काशापुर जब फर्स्ट इंडिपेंडेंट ठहर के जीते से थे, जेडीएस से उन्होंने एग्रीकल्चर मिनिस्टर बल्कि डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर्स थे, तब बिदर उत्सव का सबसे पहले हमारे से शुरू हो गए सो ये। उसके बाद ही इंडिया में ये एक टूरिज्म डिपार्टमेंट है बोल के बिदर डिक्लेयर हो गए सो है। चलो बिदर उत्सव कर रहे हैं, सही खुशी की बात है, करने दो। मैं बिदर उत्सव के साथ साथ बिदर में जो लोग एक म्यूनसिपैलिटी में जाके 3-3 महीने के लिए एक डिजिटल खाते के लिए फिर रहे, एक आदमी भी वहाँ पर जिम्मेदारी से कोई अफसर काम नहीं कर रहा। मैं कहना यही चाहता हूँ कि पहले लोगों का खिदमत करो, लोगों का काम करो, फिर बाद में उत्सव करो। हम उत्सव के फेवर है, खिलाफ में नहीं है। लेकिन जो लोग फिर रहे डीसी ऑफिस, कोई भी डीसी ऑफिस म्यूनसिपैलिटी ऑफिस जाता तो उत्सव में सब लोग बिजी है, तो लोगों का काम करने के लिए ऑफिस में कोई नहीं रह रहा। मैं उत्सव करने के लिए खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन उसके साथ साथ जो लोग गरीब लोगों को तकलीफ हो रहा है उस तकलीफ को दूर करने के लिए ऑफिस में बैठ के काम करके फिर उत्सव करो जी। तो ये थे रमेश पाटिल सोलपुर साहब, जिन्हें अभी आप सुन रहे थे, जो बिदर नॉर्थ से अपनी उम्मीदवारी भी पेश कर रहे हैं बतौर जेडीएस कैंडिडेट। तो आप देख सकते हैं कि इनके जितने भी विचार थे, मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपके कई सारे सवालों के जवाब आपको मिले होंगे, और अगर कुछ सवाल छूट भी गए होंगे तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इन्फॉर्मेशन और लोगों तक पहुँच सके, और ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल डेक्कन डाइजेस्ट के साथ।